अब हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है सूरज फिर उग उठा। रात का आखिरी पहर था। कमरे में बासी हवा भरी थी और दीवारों पर जैसे उदासी उतर आई थी। टेबल पर आधी जली मोमबत्ती, कुछ खुली फाइलें और एक मोबाइल रखा था जिसकी स्क्रीन पर बार बार चमक रही थी, लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं था। वो सूरज था। नाम ही ऐसा था कि लगता था जैसे जीवन में उजाला भरा हो, पर उस रात उसके भीतर का सूरज बिल्कुल बुझ चुका था। चेहरे पर हताशा, आंखों में हार, होठों पर एक लंबी चुप्पी थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब कोई नहीं है मेरा, न घर में, न बाहर, न दफ्तर में, सब मुझे भूल गए। उसके शब्द जैसे हवा में घुलते चले गए। कभी वह अपने पिता को याद करता, जिन्होंने उसकी हर असफलता पर सिर ताने दिए थे। कभी उसे माफी आंचल में छिपकर रोने की इच्छा होती, लेकिन वो आंचल तो अब बहुत पहले दुनिया से चला गया था। ऑफिस में बॉस की डांट, सहकर्मियों की ठंडी नजरें और घर में किसी की भी नजर न पड़ना, इन सब ने मिलकर उसके भीतर की हर उम्मीद को धीरे धीरे गला घोंट दिया था। उसकी आंखें टेबल पर रखी गोलियों की शीशी पर जा टिकी। वो जानता था बस इन्हें निगल ली और सब खत्म। न शिकायतें रहेंगी, न उम्मीदें, बस सन्नाटा जिसमें कोई और आवाज नहीं होगी। वो गोलियों को उठाने ही वाला था कि अचानक मोबाइल जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था हेमू कॉलिंग। सूरज ने पल भर को स्क्रीन को देखा। वो नाम उसके बचपन की यादों में बसा था। वो दोस्त जो हर वक्त उसके साथ रहा, क्या स्कूल की गलियों में लड़ाई हो या जिंदगी के इम्तिहान। कुछ देर तक उसने फोन को बजने दिया, फिर अचानक उठाया। क्या हुआ सूरज? फोन के उस पार से हेमू की चिंतित आवाज आई। तू चुप क्यों है? ठीक है ना? सूरज की आवाज भारी थी। क्यों? फोन क्यों किया तूने? अब बात करने के लिए क्या बचा है? हेमू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि तू हार मानने वाला है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सूरज की आंखें भर आईं। सब कुछ खत्म हो गया है हेमू, अब कुछ नहीं बचा। घर में कोई नहीं सुनता, ऑफिस में कोई नहीं पूछता, दोस्त तो बस नाम के हैं। अब तो जुनी की वजह भी नहीं रही। हेमू ने गहरी सांस ली। गलत कह रहा है तू, वजह है तू खुद। सूरज नाम है तेरा, अंधेरा कैसे तुझ पर जीत सकता है? सूरज हंस पड़ा। वो हंसी टूटी हुई थी, जैसे पत्थर गिरने की आवाज हो। नाम से क्या होता है दोस्त, जिंदगी तो अब बुझ गई। हेमू की आवाज में अब दृढ़ता थी। सुन, तू मरना चाहता है तो मैं भी जीना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा तुझसे सीखा है गिरने के बाद भी मुस्कुराना। आज अगर तू हार गया तो मैं क्या सीखूंगा? कमरे में खामोशी गहरी होती जा रही थी। सूरज की आंखें खिड़की की ओर उठी। बाहर अंधेरा था, पर कहीं दूर आसमान के किनारे पर हल्की रोशनी उभर रही थी, शायद भोर होने वाली थी। हेमू बोलता रहा, देख भाई, दर्द सबके पास है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे छिपा लेता है और कोई उसमें डूब जाता है। लेकिन याद रख, अगर आज तू जी गया तो कल तू किसी और को जीने की वजह देगा। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से दवाइयों की बोतल उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी। वो खिड़की तक गया, जहाँ से सुबह की पहली किरण अंदर आ रही थी। फोन पर उसकी आवाज़ अब स्थिर थी। हेमू, तू सही कहता है, अंधेरे के बाद सूरज निकलता ही है। शायद आज मेरा भी उगा है। हेमू की हंसी आई। यही तो मेरा सूरज है। सुबह का दृश्य अब नया था। सूरज बालकनी में खड़ा था, हाथ में चाय का प्याला, आंखों में उम्मीद। वो जानता था कि जिंदगी की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई, पर अब उसके पास एक वजह थी किसी और के लिए सूरज बनने की। देखिए, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ संदेश देती है। जीवन कभी इतना सस्ता नहीं होता कि उससे कुछ असफलताएं छीन लें। हर निराशा के पीछे कहीं ना कहीं कोई हेमू होता है। बस ज़रूरत है एक कॉल करने की, एक बार मदद मांगने की। याद रखो, अंधेरे के बाद सूरज फिर उगता है। धन्यवाद आपको हमारी कहानी सुनने के लिए।